नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं डिवाइड का ऊपर बात। डिवाइड जानते हैं, डिवाइड का मीनिंग होता है शेयर। कोई भी चीज़ को आपस में बांट देना, इसको डिवाइड व शेयर हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन किया था, मल्टीप्लिकेशन में चीज़ों को बढ़ा के आगे ले जाते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को बांट करके कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कंटिन्यूअसली प्लस करने के बाद मिलता है, तो डिवाइड क्या होता है, कोई भी चीज़ को बार बार माइनस करने से मिलता है। ठीक है, तो डिवाइड क्या होता है, एक रिपीटेटिव माइनस होता है, एक रिपीटेटिव माइनस होता है। डिवाइड का सिंबल क्या है, डिवाइड का सिंबल है ये, इसको हम डिवाइड का सिंबल मानते हैं। और डिवाइड का सिंबल का ये साइड में बड़ा नंबर होता है और ये साइड में स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर। फिर क्या होता है, डिवाइड का देखते हैं कि ऊपर में बिगर नंबर होते हैं और जनरली नीचे में स्मॉलर नंबर होता है। जैसे कि यहाँ में एग्जाम्पल के लिए 12 और 6 हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, तो इनका अलग अलग जगह में जो नंबर है उनका अलग अलग नाम होता है। तो ये क्या है, डिविडेंड, इसका नाम है डिविडेंड। हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, मैक्सिमम इंग्लिश में ही काम करते हैं, तो यहाँ में उसी हिसाब से जानना है। इसका नाम है डिविडेंड, इसका नाम है डिवाइजर और इसका नाम है कोशेंट। इसी प्रकार यहाँ में अगर देखते हैं ऊपर नीचे ये स्टाइल में अगर हम देखते हैं तो मिलते हैं, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, और ये है अंदर का जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे जो कोशेंट होते हैं, कोशेंट ऊपर साइड में होता है। यहाँ में अगर इस फॉर्मेशन में देखेंगे तो ऐसे होता है, अंदर में जो होता है वो होता है डिविडेंड, जो बड़ा नंबर होता है अंदर में होता है, और ये है डिवाइजर और ये है कोशेंट जो हम लोग इंटू करके मिलता है। ठीक है, इसके विषय में आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो लास्ट में कोई नंबर रहता है, चाहे 0 हो या कोई भी नंबर रह जाएगा, तो इसका नाम है रिमाइंडर, इसको याद रखना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साथ में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो डिवाइड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ होता है, तो कैसे होता है और कैसे इसका यूज़ कनेक्शन है, तो हम अभी देखते हैं। ये यहाँ में देखना, 4 को डिवाइड करना है 2 से और हमें आंसर मिलता है 2। अगर इसी को हम देखें तो डिवाइड इंटू का रूप से 2 2 जा 4 होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, 2 2 जा 4। जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो इंटू है इसका जगह में अगर हम लोग ने इक्वल बना देते हैं, और जो इक्वल है उसका जगह में अगर हम लोग ये सिंबल लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये एक मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड हो जाता है। लेकिन याद रखने का बात है, ये साइड में बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ में इसलिए हो गया 2 2 जा 4 होता है, तो 2 से 4 को डिवाइड करने के लिए 2 टाइम्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग टाइम्स भी बोलते हैं। तो यहाँ में 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो कैसे हमें पता चलेगा, देखो 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ में मान लो कि क्वेश्चन हुआ है कि 2 से कितना बार जाम करेंगे तो 10 मिलेगा। 2 से अगर 5 टाइम्स जाम करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ट्रिप्लिकेशन में तो सीखा है ना, 2 5 जा 10। तो ये जगह यहाँ में मिसिंग है। ठीक है ना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, ये जगह में क्या मिलेगा। तो हम यहाँ में इंटू में अगर देखें तो कैसा हो गया, 3 के साथ क्या इंटू करने से 12 होता है, यही सोचना है। डिवाइड को काटने के लिए क्या सोचना है, मल्टीप्लिकेशन का हिसाब से सोचना है। 3 के साथ हम क्या करेंगे जो 12 मिलेगा, यानी 3 को यहाँ में देखना, 3 को हम क्या करेंगे, कितना बार जाम करेंगे जो 12 मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी क्या है, 3 4 जा 12, हमें पता है कि 3 4 जा 12 है कि नहीं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो यहाँ में क्या आ जाएगा, जो ये 4 मिसिंग था, मतलब ये 4 टाइम्स होगा। हाँ, ये बहुत इजी चीज़ है, इसको याद रख लेना अच्छे से, 3 4 जा 12। तो यहाँ में अभी देखो, अगर ये जगह अगर मिसिंग करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, तो किस नंबर को 5 से डिवाइड करने से 6 टाइम्स होता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 से 6 टाइम्स करेंगे, डिवाइड इंटू करेंगे तो मिलता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, 5 6 जा क्या हो गया
जो होता है ये इसका आंसर वो होता है। 5 6 जा क्या होता है? 5 6 जा 30 होता है। तो हम लोग किसको डिवाइड करेंगे यहाँ में? एक्चुअली ये 30 को यहाँ में लिख देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30। ठीक है ना? तो इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेशन से हमें डिवाइड का आंसर मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो हमने अभी सीख लिया है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का साथ में क्या कनेक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन को याद करते हुए हम अभी डिवाइड को करते हैं। तो यहाँ में क्या है, 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? 4 से कितना जाम करेंगे तो 8 मिलता है। 4 से कितना जाम करेंगे तो 8 मिलता है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कोई 8 जो रसगुल्ला है, 8 रसगुल्ला को 4 बच्चा के साथ में डिवाइड कर देना है तो क्या होगा? तो एक बच्चा को कितना मिलेगा? मान लो 4, यहाँ में क्या है, 4 को क्या करने से 8 होता है, तो हम जानते हैं कि 4 2 जा 8 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ में आंसर तो 2 आएगा। ठीक है ना? लेकिन हम यहाँ में किस तरह से करेंगे? देखो ये मैं करके दिखाया हूँ। ये है 4 और 4 को 2 जा 4 2 जा, ये मान लेना 4 2 जा जो मिलता है 8, यहाँ में लिखना 4 2 जा 8। अभी क्या करेंगे, ये जो 8 है, 8 के बाद में इसको माइनस करना पड़ेगा। ये लिखने के बाद इसको मन से एक माइनस समझ लेना है। ठीक है, 8 से 8 माइनस करेंगे तो 0, यानी हम जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला को 2 करके दे देंगे तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसको कैसे करते हैं ये सिस्टम से एक बार अच्छे से देख लेना। 2 यहाँ में लिखेंगे, सॉरी, ये 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ में एक लाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ में हमको कुछ नहीं लिखना है, और ये जो माइनस है वो मन से सोच लेना है। ठीक है ना? ये मन से सोच लेना है, यहाँ में एक माइनस है बोल के। अगर भूल जाते हो तो थोड़ा सा लिख सकते हो। तो और एक नंबर देखते हैं यहाँ में 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। ये मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ जो कि आइडिया समझ में आ जाए, बाकी कोई भी बड़ा नंबर भी हो सकता है इसमें, बस टेबल का याद करते हुए काम करना है। ठीक है ना? यहाँ में 2 से कितना जाम करेंगे तो 10 है। इसका मतलब जो ये जो मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर हम ये ऊपर में लिखेंगे। जैसे देखो ये अंदर में कैसे रखेंगे? इस तरह से रखेंगे। 2 है बाहर में, जो बड़ा नंबर अंदर में, तो 2 से 5 को इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, और लास्ट में कोई बाकी नहीं रहेगा। ठीक है ना? लास्ट में 0 भी लिख सकते हो, लास्ट में क्रॉस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक ही स्टेप में ख़त्म होता है। तो ये कैसे? 2 5 जा 10। इसमें लिखने का एक बार याद रखना है, ये लाइन टू लाइन मिला के लिखना। तो लास्ट में अभी हम क्या करना है, फिर माइनस सोच लेना है, माइनस करना है। 0 का 0 माइनस करेंगे 0, और 1 से 1 माइनस करेंगे 0, यानी हम लोग का कोई रिमाइंडर नहीं रहा। और ये क्या है? डिवाइजर था 2, और क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? 5। तो यहाँ में हमें क्या मिला? यहाँ में हमें मिला 2 से 5 टाइम्स क्या? 10 हुआ। ठीक है, ये एकदम सिंपल बात है, किसी को याद नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा करके समझा रहा हूँ। तो ये बहुत इजी चीज़ है असली में। तो आंसर क्या होता है? 5। ठीक है, तो इंटू से हम लोग ने ऐसे निकला। हम और कुछ नंबर करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ये 24 को 6 से डिवाइड करना है। 24 को 6 से डिवाइड करना है। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन से सोचेंगे तो 6 से क्या जाम इंटू करेंगे तो 24 होता है। 6 का टेबल में कब 24 आता है? हाँ, 6 कब 24 आता है? 6 4 जा 24 होता है कि नहीं? तो हम यहाँ में इसलिए लिखेंगे 6 4 को ऊपर में लिखेंगे, ये लास्ट नंबर का ऊपर में लिखना है। हाँ, इसको याद रखना।
तो लास्ट नंबर का ऊपर में दो डिजिट है, 2 डिजिट में से जो लास्ट नंबर डिजिट है उसका ऊपर में देंगे, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ करें। 6 4 जा 24 होता है। 24 को कहाँ लिखेंगे, इसका हिस्से में। अब मन से क्या सोचेंगे, इसका अंदर में एक माइनस है, हाँ, तो 0 0 0 मिलेगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 4 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी देखना है, ये एक ही जंप में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर है यहाँ में, लेकिन एक जंप में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेबल में वहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ में अगर 3 नंबर होता तो नहीं कर पाता, ये बड़ा नंबर है और ये भी बड़ा नंबर है, तो हम कर सकते हैं। तो ये है 9 का टेबल का खेल, है कि नहीं। तो 81 को डिवाइड करना है 9 से, तो हम जानते हैं 9 का टेबल में 81 मिलता है, कब मिलता है, 9 9 जा 81 होता है कि नहीं ना। तो यहाँ में कहाँ 9 लिखेंगे, 9 लिखना पड़ेगा इसका ऊपर में, लास्ट नंबर का ऊपर में, और यहाँ में 9 9 जा 81, ये दोनों को इंटू करने के बाद जो मिलता है यहाँ में लिखेंगे, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगाना। तो अभी माइनस 88 लिख दिया ना, ये 81 लिखना था, मैं कुछ करते करते लिख दिया, हाँ चलो। तो क्या है, 9 9 जा 81, ठीक है। तो अभी इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार फिर हम यहाँ में देखते हैं, इसको, ये भी एक बहुत सिंपल है, इसको करके दिखाइए कैसे हुआ, देखना है अच्छे से। 20 को 5 से डिवाइड करना था, 20 को 5 से डिवाइड करना था। तो अब क्या हुआ, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा कर दिया हम लोग ने, यहाँ में मान लो एक इंटू हो गया, 5 4 जा, और यहाँ में लिखेंगे 20, तो आंसर क्या हो गया, 00, और रिमाइंडर नहीं रहा, तो 5 4 जा 20 जो हुआ, इसका आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है ना। तो कैसे करता है, इसको अगर समझ में ठीक से नहीं आ रहा है तो और एक बार इस वीडियो को देख लेना, आराम से देख लेना। फिर अब हम इससे थोड़ा आगे लेवल का करना सीखेंगे। देखो बच्चों, जब डिवाइड होता है, डिवाइड बहुत सारे स्टेप का हो सकता है, यहाँ में हम लोग अभी 2 स्टेप वाला डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे 2 स्टेप से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको सीखेंगे। तो इसलिए मैंने पहले नंबर्स लिख दिया है, ये 75 को 5 से डिवाइड करना है। ऐसे देखेंगे तो 5 का टेबल 50 तक होता है, तो 75 तो नहीं मिलता है, तो इसलिए एक तरीका होता है उनका, तो वो तरीका अभी हम सीखेंगे। देखो यहाँ में 75 लिखा गया है, तो क्या 5 से 5 और 7 इनमें से दोनों नंबर को, पहला नंबर को देखना है। 7 5 से बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, तो क्या हो सकता है, हम लोग 1 टाइम करेंगे, 5 1 जा 5 हो सकता है, तो 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा नंबर हम यहाँ में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 1 जा 5, हम लोग यहाँ से 1 जा भी कर सकते हैं ना, 5 1 जा 5, फिर एक लकड़ी लगाएंगे, सॉरी, हाँ ये लाइन लगा दिया। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मन से माइनस समझना है, 7 से 5 को माइनस समझना है, इस 5 से नहीं, हाँ 7 से 5 को माइनस समझना है। तो क्या होगा, 7 से 5 माइनस करने से आंसर मिलेगा 2। अब इसका सिस्टम क्या है, ये जो पीछे वाला 5 है, 5 को हम लोग सीधा आके यहाँ में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड का एक नियम है, इसको याद रखना, ये 5 कहाँ से आएगा ये नहीं समझना है। फर्स्ट स्टेप हम लोग ने किया, 5 1 जा 5, तो 2 आंसर, 2 डिवाइड, 2 बाकी रहा, रिमाइंडर रहा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ का 5 ऑटोमेटिकली यहाँ में आ जाएगा, तो यहाँ में 5 को लिख देंगे, ठीक है। ये लाइन लगाने का जरूरी नहीं है, मैं जस्ट दिखाने के लिए लगाया हूँ। तो क्या हो गया, अभी 5 से 25 कैसे मिलेगा, 5 का टेबल में 25 तो आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 5 जा 25 लिखेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में कुछ रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल
बड़ा भी याद है तो ये कर सकते हो। 5 15 जा 75 एक ही बार में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं जस्ट करके दिखा दिया। और एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये 15 हमें पता हो गया तो हम लिख सकते हैं एक ही बार में। ये 5 और यहाँ में है 75। तो 5 15 जा 75 अगर हम जानते हैं तो एक ही बार में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नहीं जानते हैं छोटा छोटा करके भी हम कर सकते हैं। ये है फर्स्ट स्टेप, है ना। 5 से 1 क्या 5 आया, इसका बाकी 2 रहा तो फिर 5 नीचे आता है। ये है नियम, इसको याद रखना अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ। तो 5 से अभी 25 कैसे होता है, 5 से 5 जा 25 होता है। ठीक है, ऐसे आंसर हमें 15 मिला है। तो और एक बार हम करते हैं। हम लोग यहाँ में आंसर का जगह में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, SOL ऐसे रख देने से भी होगा। तो अभी ये थोड़ा बड़ा नंबर है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे ये अभी आपको याद रख लेना है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा। 4 से 17 तो नहीं जाता है, 4 का टेबल में 17 नहीं आता है। लेकिन 4 का टेबल में क्या आता है, उसका 17 से एकदम सामने वाला नंबर कौन सा आता है, 17 से छोटा है लेकिन उससे सामने है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। 17 ये जो नंबर होगा, इस नंबर का सामने वाला होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। ठीक है, सबसे नियरेस्ट नंबर। तो 4 जा क्या होता है, 4 जा 16। हम 16 को जान लेता है कि वो सबसे छोटा है, इससे छोटा और सामने वाला नंबर है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमेशा 4 से कम ही निकलेगा। ये जो नंबर है इससे कम ही रहना चाहिए। तो ये बात अच्छे से याद रखना। क्या मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर है उसका एकदम नियरेस्ट नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है। और जब माइनस करेंगे 4 से कम आना चाहिए, मतलब यहाँ में जो नंबर होगा ना इस नंबर से ये कम आना चाहिए। तो यहाँ में 1 आया, 17 से 16 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या है, ये करेक्ट हो रहा है हमारे। ठीक है, क्योंकि 4 से कम नंबर आया है। तो ये जो 6 है वो क्या होगा, हमने कहा था कि ऑटोमेटिकली हम यहाँ में लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, 6 को अभी यहाँ डाल देंगे। फर्स्ट स्टेप में इसको पूरा किया। सेकेंड स्टेप में ये जो बाकी रहेगा उसके साथ में ऊपर वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, अभी 16 मिल गया, 1 यहाँ से आया और ये 16 का 6 नीचे ऊपर से आया। ये नियम है मल्टीप्लिकेशन का। ये नियम है कि ये जो नंबर है यहाँ आएगा। यहाँ में और कोई नंबर होता तो वो इस लाइन में नहीं आएगा, एक ही आएगा और दूसरा लाइन में ही दूसरा नंबर आएगा। तो हम 4 से 16 को तो करते एक बार करके रखा है। तो 4 जा 16 हो गया और हमें कुछ लगाने का जरूरी नहीं है। ये रास्ता यहाँ में ख़त्म। ये होता है। और सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। यहाँ में और नंबर होता है तो और भी स्टेप आता है। ठीक है, ये याद रख लेना और प्रैक्टिस करना है घर में।